नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और सीधा आपको लेकर चलेंगे उधम सिंह नगर, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इस प्रकार की शुरुआत ये केवल एक पहल, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। भजन कलमनिक जैसे आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि हमारा युवा वर्ग आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से मजबूती से जुड़ा हुआ है और संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को एक सकारात्मक संदेश देना ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस पहल के लिए छात्र संघ की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ऐसा आयोजन करके आप सभी ने अपना नेतृत्व, क्षमता, संगठन शक्ति और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका परिचय दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिन छात्र छात्राओं ने आज इस कार्यक्रम का संचालन किया है वही छात्र कल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रदेश को, देश को, अनेक संस्थाओं को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, ये खटीमा में जब भी मैं आता हूं तो सच में मेरे मन में विचार आता है कि खटीमा मेरे लिए कोई एक विधानसभा की सीट नहीं है, खटीमा कोई मेरे लिए राजनीतिक स्थान नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है और मेरी पहचान है। मेरा बचपन यही खटीमा में बीता है, यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। खटीमा की मिट्टी ने मुझे सेवा का संस्कार दिया है। यही वो धरती है जहां से मैंने जनसेवा की पहली सीढ़ी प्रारंभ की थी। यही वजह है कि यहाँ की हर गली, यहाँ का हर मोहल्ला, यहाँ का हर परिवार मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निरंतर कई ठोस कदम उठाए हैं। खटीमा में हमने विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने जहां एक और पूरे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए खटीमा बाईपास, नौसर पुल का निर्माण और वहीं पूरे क्षेत्र में चाहे वो खटीमा के अंदर से जाने वाला हमारे सड़क का आधुनिकीकरण होना हो या आसपास के क्षेत्रों में अनेक सड़कों का निर्माण कार्य होना हो। यही नहीं, हमने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ हमारे चकरपुर में ही आधुनिक खेल स्टेडियम, वन चेतना मैदान में उसका निर्माण भी कराया, जहां पिछले वर्ष इसी जनवरी और फरवरी माह में राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ था। इसके अलावा जहां एक और खटीमा में आधुनिक ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है, वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहाँ पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम खटीमा और टोनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक भी बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी जनपद में हमारे पंतनगर के हवाई अड्डे को निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित है और बहुत जल्दी पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा चालू होने वाला है। और इस हवाई अड्डे के चालू होने से हमारे इस पूरे क्षेत्र को एक विकास की नई गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिलने वाली है। इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या हमारे अन्य सुविधाओं का क्षेत्र हो, उससे बहुत लाभ होने वाला है। यही नहीं, हमने यही राजकीय महाविद्यालय खटीमा में MCOM, MSc की कक्षाएं भी शुरू कराई। वहीं हमारा ये पूरा क्षेत्र खटीमा, नानकमता, सितारगंज, आसपास का पूरा क्षेत्र ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, यूपी के बाद अब उत्तराखंड में टैक्स फ्री फिल्म होगी गोदान। तो गोदान मूवी को उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए। गौवंश संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है सरकार। सीएम ने यह भी कहा, गौवंश के महत्व पर आधारित है फिल्म गोदान। चंपावत जिले के बनवसा में बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आम जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने बैठे। इस मौके पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, सुझाव और अपेक्षाएं सीधे सरकार के सामने रखी। इस संवाद के जरिए आगामी बजट में स्थानीय जरूरतों और विकास कार्यों को शामिल करने पर मंथन किया गया। उत्तराखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया, जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया कि 2047, 2050, और मेरा मानना है कि लक्ष्य तभी हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा, ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब प्रत्येक उत्तराखंड वासी जो जिस क्षेत्र में भी काम करता है वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ काम करेगा और राज्य के विकास में अपना बहुत सक्रिय भागीदारी निभाएगा और राज्य के महत्वपूर्ण जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भाइयों बहनों, देश में स्वतंत्रता के पश्चात अब लगभग हम बिल्कुल 8 दशक होने को हैं, उसके थोड़ा पास में हैं, और इन 8 दशकों में ऐसा शासन रहा कि उसमें नई कार्य संस्कृति नहीं आ पाई, नया कार्य व्यवहार नहीं आ पाया, एक वर्क कल्चर जो होना चाहिए था वो लागू नहीं हो पाया। और जो इस प्रकार के फैसले हैं जो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, वो जनता से संवाद और उनके सुझावों के आधार पर नहीं बल्कि वो बंद कमरों में लिए जाते हैं। इसलिए उसमें व्यवहारिकता की बहुत कमी होती थी। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर वो लाए जिसमें सत्ता को केवल सुख का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया। और आज प्रत्येक निर्णय में जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा रही है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज अधिकाधिक लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने, वो संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। और अनेक निर्णय भी हम दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे समय समय पर बहुत सारे निर्णय लिए और बहुत सारे निर्णयों में जिसमें बहुत लंबा समय लग जाता था, हम बहुत लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करते। जो निर्णय लेना होता है तत्काल लेते हैं, और लेकिन उसमें हमारा सबसे प्राथमिकता रहती है कि जनता का हित होना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्वर्गीय मनीष चंद्र जी की स्मृति में द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टूर्नामेंट ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के साथ खेल भावना, अनुशासन और एकता का संदेश दिया। मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को पूरी बधाई देता हूं। ये जीत हमारे सभी खिलाड़ियों के परिश्रम का, समर्पण का और उनकी प्रतिभा का प्रतीक है, और हमारे इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि अभी कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो करना चाहें, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहें, हम वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जो लक्ष्य हम तय कर लें, उस लक्ष्य की ओर संकल्प लेकर आगे बढ़ें, उसमें कोई विकल्प न लाएं। संकल्प में विकल्प न लाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा संकल्प सिद्ध होगा, हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। और आज के समय में खेलों का विशेष महत्व है और उसमें हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे आगे के लिए
उनके लिए एक सुनहरा भविष्य है, क्योंकि अब खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि युवाओं के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से उनका विकास हो, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। किसी भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में उनके सामने कैसी भी कठिन परिस्थितियां हैं, कैसी भी चुनौतियां हैं, निडर होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के उनके अंदर जज्बा अगर कोई पैदा करता है तो ये हमारे खेल करते हैं। खेलों से हमको अनुशासन में रहने का एक बड़ा पाठ मिलता है, टीम वर्क, कि हम सब साथ साथ रहकर कैसे हमको काम करना चाहिए, कैसे टीम भावना मजबूत करनी चाहिए, चाहे वो समाज के लिए हो, देश के लिए हो या किसी संस्थान के लिए हो। और नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर विकसित होती है, चुनौतियों से जूझने का साहस आता है और यही सब चीजें आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको सफलता दिलाता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का एक हौसला देता है। तो वहीं हरिद्वार में जारी मेगा सफाई अभियान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहना की और इसको लेकर कहा कि स्वच्छता बनी रहना चाहिए, ये उन्होंने संदेश भी दिया। नमस्कार। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार जनपद, जिसे पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहाँ की पावन धरा, जहाँ पर कुंभ जैसे महापर्वों के साथ साथ प्रतिवर्ष कांवड़ मेला और विभिन्न स्नान पर्वों का भी भव्य आयोजन होता है और इनमें प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। जनपद हरिद्वार को स्वच्छ सुंदर बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण जनपद में नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकायों, विकास खंडों तथा जिला पंचायत के माध्यम से निरंतर स्वच्छता अभियान चलाते हुए जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड राज्य का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हरिद्वार जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के मन मस्तिष्क में स्वच्छता के प्रति विशेष संकल्प विकसित हो सके और वह देवभूमि उत्तराखंड से पर्यटन, स्वच्छता और अध्यात्म का एक अनूठा अनुभव अपने साथ ले जा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारे देश के कोने कोने में स्वच्छता का बहुत ही अनुकरणीय अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसे हम सभी को आम जन सहयोग से आगे बढ़ाना है और समय समय पर स्वच्छ भारत अभियान तथा अन्य आयोजनों पर स्वच्छता के प्रति आह्वान कर इस पुनीत कार्य को निरंतर जारी रखना है, क्योंकि स्वच्छता एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि संकल्प के साथ हर दिन आत्मसात करने का प्रयास है। देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं जनपद हरिद्वार की समस्त संस्थाओं, संत समाज, संगठनों, व्यापार मंडलों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों तथा आम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी हरिद्वार को सबसे स्वच्छ एवं सुंदर जनपद बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय गंगा मैया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देहरादून पहुंचे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित महिला संवाद सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में अहम कदम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश आत्मनिर्भर बनेगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर एक दिन 1 घंटा एक साथ थीम के तहत मेगा सफाई अभियान शुरू किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयं सेवकों ने मिलकर शहर में व्यापक स्तर पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज 1 दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें एनजीओज हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बिजली दरों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि महंगाई की मार से राहत का वादा करने वाली सरकार दूसरी बार सत्ता में आकर जनता पर बोझ डाल रही है। पेट्रोल, गैस, खाद्य वस्तुओं के बाद बढ़ते बिजली बिलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने दावा किया कि जनता 2027 में इसका जवाब देगी। देखिए, ये वो सरकार है जो ये कह के सत्ता में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार जिसकी सरकार है उसकी सरकार। और ये प्रदेश के लोगों के लिए ये तोहफा है, इस बात का तोहफा है कि आपने ऐसी सरकार को दूसरी बार जो प्रदेश में स्थापित करने का जो है कार्य किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि हर जो आम जनता है वो हर तरफ से जो है बोझ झेल रही है महंगाई का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, और दूसरी तरफ अब जो है बिजली का बिल भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और सही कहा हमारे वरिष्ठ नेता ने कि शायद सरकार को भनक लग गई थी कि जरा सी जो चमड़ी है वो शरीर पे अभी आम आदमी के बची हुई है उसको भी उतारने का कार्य प्रदेश की सरकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जो आप अपने उद्योगपति मित्रों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए चीजों को सस्ता कर रहे हैं जो उनके मतलब की चीजें हैं, और दूसरी तरफ जो आम जनता जिन चीजों का इस्तेमाल करती है उसके दाम जो है में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है। ये बड़ी शर्म की बात है और जनता इसका बदला 2027 में लेने का कार्य करेगी। आपको बता दें कि बाजपुर के NH 74 केलाखेड़ा मार्ग पर हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, 1 महिला की मौत भी हुई है। घायलों को भर्ती कराया गया है। बिना सूचना हाईवे को किया गया वन वे, बेहद लापरवाही भरा ये पूरा मामला है। हादसे के बाद हाईवे पर जन आक्रोश देखने को मिला, लोगों ने धरना दिया। खराब सड़क के चलते बढ़ते हादसों को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल वन वे किया गया इस हाईवे को बिना सूचना दिए, और इसके अलावा जो रास्तों पर गड्ढे हैं उसकी वजह से भी हादसे होते रहे हैं। और अब एक बड़ी घटना पेश आई, जहां आपको बता दें कि 6 लोग घायल हो गए, 1 महिला की मौत भी हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। देखिए, जैसे ये जब ये नेशनल हाईवे बना तो ये तय हुआ था कि उच्च अधिकारियों से नेशनल हाईवे के हम यहाँ पर एक अंडरपास देंगे, लेकिन वक्त की बात 40 गांव से जुड़ने वाला और 1 किलोमीटर के अंदर एक भी अंडरपास नहीं है। यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वक्त वक्त पर हम माननीय SDM हो बाजपुर या ADM साहब हो या NH के अधिकारियों ने हम बताते गए। फिर हमने तहसील दिवस में भी ये बात रखी और हमको आश्वासन दिया गया माननीय SDM के द्वारा कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आए दिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अभी पिछले सप्ताह में 2-4 आदमियों से सर्वे कराकर, पता नहीं वो इस हाईवे की ये सर्वे थी या कोई उनके अपने निजी काम की सर्वे थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें अवगत नहीं करा गया। हमने माननीय SDM को 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया था कि हम धरने पे बैठ जाएंगे। फिर हमें बताया गया कि चलो काम चल रहा है, तो फिर हम रुक गए, लेकिन हर हफ्ता ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया।
पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। इसका जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। लक्सर में पशु वैक्सीनेशन को लेकर आरटीआई के तहत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शिकायत के बाद पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर अपर निदेशक जांच के लिए लक्सर पहुंचे। दस्तावेजों में फर्जी नाम, एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थी और बिना पशुपालन वाले लोगों के नाम भी सामने आए। पशु विभाग मुझे लिस्ट जारी की गई है, उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गांव में निवासी नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं, एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कितने का भ्रष्टाचार हुआ पता चल रहा है सर, मेरे पास लिस्ट जारी है, उसके अनुसार ऐसे लोग जो गांव में निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में जारी हैं। ये भ्रष्टाचार ही तो है सर, बिल्कुल सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।